नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज सुबह 6:30 बजे सबसे पहले जितने लोग जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग। आज से एक नया शो देखने को मिलेगा। अब तक आप रोहित सर का एक दूसरा रूप देखते थे कि सर आप केवल जीएस जीएस करते थे। ब्लैक मैजिक शो देखा आपने, रेलवे पढ़ाया मैंने, एसएससी पढ़ाया मैंने। लेकिन आज से आपको एक ज्वलंत मुद्दा, यानी नए इश्यूज जो करंट इश्यूज हैं उस पर आपको चर्चा करते हुए दिखेंगे रोहित सर। लेकिन उसको शुरुआत करने के पहले बच्चों, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि आज सुबह 8 बजे न्यू क्लासेस की अनाउंसमेंट की जाएगी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। ये उनके लिए डेडिकेट है जो लॉकडाउन के कारण अपनी पढ़ाई से मरहूम हो गए हैं। कई सारे बच्चे का मैसेज आया कि सर मैं हॉस्टल में फंसा हूँ, मैं पीजी में फंसा हूँ और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो ये एक ऐसी घड़ी है जो हम सब भारतीयों को मिलकर एक दूसरे को समर्थन करना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, एक दूसरे को समझाना होगा, लेकिन कहीं जाकर नहीं, बिल्कुल डिजिटल मोड पे। यानी मैं यूट्यूब के माध्यम से, आप लोग वीडियो कॉलिंग कर लें, जिससे कि मतलब हमारा जुड़ाव भी बना रहे, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते हैं। तो जुड़िएगा जरूर सुबह 8 बजे मेरे साथ, यानी रोहित सर के साथ। तो अब बात करते हैं कि सर आज किस मुद्दे पे आए हैं। ज्वलंत मुद्दे, किस चीज का मुद्दा है ये ज्वलंत मुद्दा? बीच में लोगो आपको दिख रहा होगा यूएनओ का, यानी यूएनओ के मुखिया को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि एक ऐसी त्रासदी है जिसे क्या विश्व के की महाशक्ति या विश्व का वो छोटा सा देश सब त्राहिमाम है, सब त्रस्त है। जो वैश्विक महामारी देखने को मिली है, कोरोना। तो उसी पे चर्चा करेंगे बच्चों। जरा सा समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं बिल्कुल आसान भाषा में, कि जो यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटारेस ने क्या कह दिया उसे हम समझेंगे आसान भाषा में। चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले कोविड-19, यही तो नाम दिया यूएन ने कि ये कोविड-19 है। सर तो कोविड-19 यानी नामकरण क्यों पड़ा? ये एक ऐसी महामारी जिसे पूरी दुनिया त्रस्त है, और ये हम तभी जीत सकते हैं जब, कहते हैं ना कि किसी युद्ध को जीतने के लिए साथ होना जरूरी है, लेकिन एक ऐसा युद्ध है जो साथ ना होना जरूरी है। सोचिए, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, लड़े गए, सब कंधे से कंधे मिलाकर। मैं एग्जांपल दूं, भारत में ही पहली बार 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसमें से महिलाओं ने पहली बार कदम बाहर निकाला और युद्ध में भाग लिया। लेकिन ये एक ऐसा युद्ध है जो सर बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है। तभी हम इस जो दानव से, जो सूरसा जैसा मुंह फाड़े खड़ा है पूरे विश्व को निगलने के लिए, हम बच सकेंगे। तो कोरोना वायरस, व्हाट्स इन अ नेम, क्यों नाम रखा गया कोविड-19? CO दैट मीन्स कोरोना, VI दैट मीन्स वायरस, D4 डिजीज, और 19 दैट मीन्स ये 2019 में पहली बार देखने को मिला चीन के वुहान शहर में। ये मैं नहीं कहता हूं, ये WHO ने नाम दिया है। WHO ने नाम दिया है। तो क्या कहा महासचिव ने, उसकी चर्चा करते हैं। महासचिव ने कहा सर कि कोरोना वायरस थ्रेट मोस्ट सीरियस सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरोना वायरस का खतरा सबसे गंभीर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर लें सर, 1939 से 1945, यानी सोचो कि सर भारत की आजादी के पहले की वो घटना जिसे आज दोहराना पड़ा। सर उस समय तो उतना डेवलप भी नहीं था कंट्री, और आज तो हेल्थ के मामले में या किसी और के मामले में हम कई गुना उस समय से आगे हैं। तो क्यों ऐसा कहा? सबसे पहले समझते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कुछ दुर्लभ तस्वीर ढूंढ कर लाए आपके लिए जो आप देख सको।
कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र धुरे राष्ट्र की जो चर्चा थी, एक तरफ दूसरा ग्रुप, एक तरफ दूसरा ग्रुप, दो ग्रुप थे, जिसका अंत हुआ जापान पर परमाणु बम गिराकर 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, जब अमेरिका ने गिरा दिया नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो सर आखिर रिलेट कैसा किया? तो मैं आपको दोनों तस्वीर दिखाऊंगा जिससे आप ये सोच सको, एक वो समय था और एक आज ये समय है। सोचिए, मजदूर तरस रहे हैं खाने को। क्यों? सारा फैक्ट्री, दुकानें, शॉप, मार्केट सब कुछ बंद है। और वो क्या था कि वो वर्चस्व की लड़ाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और ये कैसी लड़ाई है? तो ये जिंदा रहने की लड़ाई है। एक वो लड़ाई था जो वर्चस्व की लड़ाई था कि सुपर पावर कौन, और ये कैसी लड़ाई है कि जिंदा कौन रहेगा, कैसे रहेगा जिंदा। सर वो दूसरी लड़ाई थी, ये दूसरी लड़ाई है। वहां हमें दुश्मन पता था कि ये दो देश आमने सामने के दुश्मन हैं। यहां हमें दुश्मन ही पता नहीं चलता। क्या पता कि हमारा करीबी मित्र ही कोरोना से पीड़ित हो और वो ही हमारे लिए दुश्मन बनकर आए। यानी हम यहां दुश्मन को पहचान नहीं सकते हैं। ये देखिए, पूरा का शहर नष्ट हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, तो वर्चस्व की लड़ाई में। लेकिन मैं इस तस्वीर के जरिए देखूं किसने क्या बिगाड़ा था किसी का। जो कोरोना ने तबाही मचा दिया, चाहे इटली का उदाहरण लें बच्चों, चाहे स्पेन का उदाहरण लें, चाहे भारत की बात करें, या बात करें यूएस की, या बात करें चीन से जो वुहान शहर से शुरू हुआ है। ये देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ऐसी तस्वीर, जो ये 3 मासूम, इन्हें पता भी नहीं ये क्या हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वैसे ही एक मां अपने बच्चों को लेकर 600 किलोमीटर चली है कोरोना वायरस से प्रभावित राज्य को छोड़कर। सोचो, आज से जब इतिहास लिखा जाएगा उनके परिवार में, तो वो मां अपने बच्चों को कहा करेगी कि मैं तुम्हें 600 किलोमीटर ढोकर लाई हूं। क्यों? बस जिंदगी की लड़ाई, बचने की लड़ाई। आज पूरा विश्व प्रभावित है कोरोना से। चाहे आप यूएसए की बात कर लें, चाहे जर्मनी की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे कनाडा की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, सारा देश प्रभावित है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अप्रभावित है। चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया ने तो कह दिया कि मैं 6 महीने तक प्रतिबंध लगा दूंगा मार्केट पे बाहर निकलने पे। तब हमारे मोदी जी को कहना पड़ा कि 21 दिन का ये लॉकडाउन है। तब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया इस समय सबसे चुनौतीपूर्ण संकट का सामना कर रही है। इसलिए भी लगता है मुझे, मैं इनके बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि इस समय हमारे पास सर सुविधाएं इतनी जबरदस्त है, फिर भी काबू कर नहीं पा रहे हैं। इस वायरस पर काबू कर नहीं पा रहे हैं, संकट का सामना कर रही है। कैसे? सर ये देखिए, एंटोनियो गुटेरेस बता तो दिया कैसे दुनिया भर के देश कोरोना वायरस की महामारी का सामना कर रहा है। मैंने आपको मैप के जरिए भी दिखाया। क्या भारत, क्या चीन, क्या इटली, क्या स्पेन, क्या यूएस, सारे के सारे। तो कोरोना महामारी ने जीवन को खतरे में डाला। यानी जिंदगी जीने की जो चाह है कि मुझे जिंदा रहना है, लोग ये सोचे ही नहीं। जब भारत में लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने यहां से निकलने के लिए, जीने के लिए शहरों को छोड़कर 1700 किलोमीटर तक लोग स्कूटी से वापस आए अपने गांव। सोचिए, किसी को कह दे कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर स्कूटी चलाने के लिए, तो हालत खराब है, सोच कर डर लगता है। क्यों? क्योंकि सर इतने ज्यादा साधन हो गए हमारे पास। चाहे मेट्रो की बात करें, बस की बात करें, ट्रेन की बात करें। और बंदे ने 1700 किलोमीटर महाराष्ट्र से आया यूपी के कोई गांव। तो कैसे हमारे जीवन को खतरे में डाला कि इमेज के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। देखिए,
बीमारी कहता है सर डॉक्टर तो डॉक्टर हैं, लेकिन ये बीमारी कह रहा है भैया डॉक्टर रहो या राजा, राजा रहो या रंक, पहचान ही नहीं रहा है। आप यूएस यूएस ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, यूएस के प्रिंस, कई डॉक्टर चपेट में आ गए। ये देखिए, आप एयरपोर्ट में जाते हैं आते हैं, जिस समय लॉकडाउन नहीं हुआ था बिल्कुल चेक किया जा रहा था, एक एक फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा था, ताकि जो प्रभावित हैं वो दूसरे पर असर ना डाल दें। ये देखिए, याद है दिल्ली का सीन है ये, जीवन जीने की लड़ाई है ये। कौन चाहता है कि जानबूझकर अपने जीवन को खतरे में डालना, लेकिन कोरोना ने लोगों को बसों के खिड़कियों से घुसने के लिए मजबूर कर दिया सर, बसों के खिड़कियों से घुसने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं अपने गांव में जाऊं और सुरक्षित रहूं। लेकिन समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग ही जरूरी है इस खतरे से निपटने के लिए। क्योंकि सोचिए, एक बंदा को भी, एक व्यक्ति को भी अगर कोरोना हो जाता है और वो गांव पहुंच गया, तो भारत का जो स्वास्थ्य सुविधा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरा गांव का गांव साफ हो जाएगा, पूरे गांव। इसीलिए कहते हैं कि आप डरिए मत, अवेयर रहिए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए। देख रहे हो, खिड़की से घुस रहे हैं लोग। सोचिए, एकाध बंदा अगर होगा कोरोना से प्रभावित तो क्या होगा। सरकार को सोचना चाहिए था कि मैं जब लॉकडाउन कर रहा हूं तो उसके पहले मैं अपने जनता के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था कर दूं ताकि वो जिंदगी खतरे में ना पड़े। लेकिन सरकार भी इतना सोच नहीं पाई कि अचानक से ये कदम हमें उठाना पड़ेगा। तो सब अपने अपने जगह सही है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि यूएन ने कहा है, डब्ल्यूएचओ ने कहा है, तो बिल्कुल अलर्ट रहिए। क्योंकि ये 20-22 दिन 25 दिन अपने आप को हम किसी तरीके से संभाल लिए, जिंदा रह गए, तो आपका परिवार, पूरा देश 21 वर्ष आगे चला जाएगा, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा कोरोना वायरस के सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर एक रिपोर्ट जारी की गई, यानी गुटेरेस साहब ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 75 साल के इतिहास में आज तक ऐसा वैश्विक स्वास्थ्य संकट नहीं देखा गया जो लोगों को मार रहा है, उनको संक्रमित कर रहा है और लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। आए दिन हमारी नजर मीडिया पे है, न्यूज चैनल पे है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आज ही देखा हमने, नोएडा में एक नया मामला पकड़ाया। तो आपसे हाथ जोड़कर पूरे वाईफाई टीम, अनअकैडमी की तरफ से रिक्वेस्ट है कि जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये समय आपने काट लिया तो इतिहास में अमर हो जाएंगे, क्योंकि बता पाएंगे आने वाली पीढ़ी को कि हमने ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं। कहता है ऐसा डब्ल्यूएचओ के कि हमारे दिशा निर्देशों का पालन ही नहीं हो रहा है, कुछ देश पालन ही नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं इसमें भारत भी हो सकता है, लेकिन क्या करें साहब, ये पेट की आग है जो बुझने नहीं देता, पेट की आग है, बुझने ही नहीं देता। जो मजदूर तबका के हैं, सोचिए उनके बारे में, उनका कहना है सर कोरोना तो बाद में मारेगा, पहले भूख से मर जाएंगे। जानबूझकर उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा, लेकिन मजबूरी है। तो फिर कहते हैं कि अगर इस समय को मैंने काट लिया तो आगे हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये आप देख सकते हो, दिल्ली की तस्वीर है, दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, यानी लोग कह रहे हैं कि 6 फीट दूर रहिए एक दूसरे से, और आपाधापी में लोग एक साथ हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल भारत का ही है, भारत हो क्या, भारत और क्या यूएसए के मुखिया ने तो ऐसा कह दिया था कि मैं अपनी इकोनॉमी को डैमेज करना नहीं चाहता, और साहब आज कहते हैं कि अगर मैं 1 महीने में 2 लाख जनता को बचा लूं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पहले कहां गए थे आप? क्यों आज डब्ल्यूएचओ को आगे आकर कहना पड़ा कि हमारे दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले कहीं ना कहीं डेवलप कंट्री है, उन्होंने ही इसे तोड़ा होगा, तभी तो ये कहा है।
क्योंकि सर ये ह्यूमन नेचर है, हम लोग उसी का अनुसरण करते हैं जो हमसे ऊपर कैटेगरी करते हैं। आप ऐसे देख लो अपने ह्यूमन बीइंग में या मानव जीवन में भी कि हम किसका अनुपालन करते हैं, जो हमसे बड़े करते हैं। तो ऐसा गलती कतई मत करना, जहां है वहीं सुरक्षित रहिए। उन्होंने कहा कि कई देश WHO के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विकसित देश अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों की मदद से कम विकसित देशों को तुरंत इसके प्रसारण को रोकने में सहायता करें, यानी जो कोरोना फैल रहा है उसे रोकने में कंट्रोल करें। जैसे मेरा मानना है कि जिस देश के नागरिक दूसरे देश में फंसे हैं सर उसे मदद करिए ना, उसे मदद करिए। क्यों बंदा वो दूसरे देश में आएगा? जैसे मान लीजिए कई सारे भारतीय दूसरे देश में फंसे हैं, वो भारत आना चाहते हैं। हो सकता है अगर उस देश की सरकार अगर मदद कर दे, क्यों आना चाहेंगे भारत? इन कंटेक्स्ट हम देखें तो कहना तो यही चाह रहे हैं कि विकसित देश अपने स्वास्थ्य प्रणालियों की मदद से विकसित देशों को, कम विकसित देशों को तुरंत इसके प्रसारण को रोकने में सहायता करें। तो कैसा लगा ये हमें बताइएगा कि ये बर्निंग टॉपिक जो मैंने आपको बताया, समझाने का प्रयास किया। थोड़ी जान लेते हैं यूएन के बारे में। यूएन 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ, 75 साल कहा था ना। मुख्यालय कहां? न्यूयॉर्क, यूएसए। जब स्थापना हुआ था तो कहां हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। भाषा कौन कौन से बोले जाते हैं? तो सर अरबी, चीन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस साहब, जिसने ये पूरा वाक्या कहा है। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही बर्निंग टॉपिक के साथ नए दिवस में, यानी दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे। तो इंतजार रहेगा हमें भी आपका कमेंट्स का कि कैसी लगी है बर्निंग टॉपिक। आप मैक्सिमम कमेंट्स करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करना। तो मिलते हैं बच्चों नए सेशन में। तो याद रहे बाबा 10